बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा साबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़ि उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछली एपिसोड में कहा था कि आप गौर करिए, सोचिए क्या वजह है कि अल्लाह ने आपको खेल कूद ज़ेब और ज़ीनत की जो बात की थी उसमें बात कही थी कि जो लोग इस गफलत में पड़े हुए हैं उनके लिए अज़ाब शदीद है आखिरत में। उसकी क्या वजह थी? तो जो लोगों ने गौर फिक्र किया या कुछ लोगों ने सोचा समझा जाना तो उन्होंने कुछ नतीजे पे पहुंचे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि जो आपने नतीजा अखज़ किया है और जो मुफस्सिरीन और तमाम स्कॉलर्स और उन लोगों की राय में और जिसका निचोड़ मैं आप लोग के सामने लेकर आई, मैच हो रहा है या नहीं। उससे पहले हम अपनी बात तक पहुंचे, मैं आपको एक बात बता दूं कि खेल और कूद ये सबसे इस्लाम या मैं हम दोनों ही इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। इनफैक्ट बल्कि हकीकत ये है कि इस्लाम खेल और कूद को फ़रोग़ देता है। वो चाहता है कि आप अपने जिस्मानी लिहाज से भी तंदुरुस्त रहें। ठीक, यानी आजकल जो EQ चल रहा है, IQ चल रहा है, ये सब चल रहा है, इससे पहले ही बहुत पहले ही अल्लाह ने अपने दीन को जब मुकम्मल किया तो उसमें हर किस्म की जो रिस्क का ताल्लुक है इंसान के जिस्म से, उसकी रूह से, उसके इंटेलिजेंस से, उसके विजडम से, वो सारी चीज़ अल्लाह ने मुकम्मल तौर से रखी हैं। ये और बात है कि हम उनको जानते ही नहीं। तो फिजिकल एस्पेक्ट के लिए यानी जिस्मानी वर्जिश, जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल कूद नहायत ज़रूरी है, जो मैं भी चाहती हूँ कि लोग खेलें कूदें, अच्छी सेहत बनाएं, एक्सरसाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस किस्म का खेल कूद से तमाशे से मना किया गया है? जिसमें एक तरह से कंट्रोल आ जाता है और कोई उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। वो जैसे चाहता है, जहाँ चाहता है उसका इस्तेमाल करता है। उसकी सबसे खूबसूरत और बड़ी और जामे मिसाल क्रिकेट है कि आप देखते हैं किस तरह से वो चंद लोगों के हाथ में है। आपको पता है जो सबसे मोस्ट पावर पॉलिटिशियन होता है इंडिया का, वो BCCI का जो है वो या उसका बेटा जो है प्रेसिडेंट बनता है। क्यों? क्योंकि उस बॉडी में इतना ज़्यादा इसके पास पैसा है। ठीक है ना? तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को एकदम समझ ले, बिठा ले दिमाग में। बल्कि इस्लाम की ये देखेंगे कि एक बहुत खूबसूरत सुन्नत है आप वसल्लम की कि आप वसल्लम ने फरमाया, रिकमेंडेड सुन्नत है कि मर्दों को घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, स्विमिंग तैराकी ये आना ही चाहिए। हर मर्द को आए तो बेहतर है। ठीक, और आपके सल्लल्लाहु के ज़माने में खलीफा राशिदीन के ज़माने में आपको पता होगा जो बड़े-बड़े फातिहीन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे या सलाहुद्दीन अय्यूबी, आप देखेंगे इनके ज़माने में वॉलंटियर्स लोग मिलिट्री में आते थे। तो मिलिट्री ट्रेनिंग के जो बेसिक्स होता है, वो सबके रिक्वायरमेंट जो होता है, उसमें फंडामेंटली क्या होता है कि आप जिस्मानी तौर से मजबूत हों। तो खेल कूद वन ऑफ देम है। ठीक है ना? तो ये मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ पहली बात, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं जो है कुछ और बात बता रही हूँ। ठीक है? अब हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हान तआला ने जो पिछली आयत में हमने लिया था कि खेल कूद तमाशे ज़ेब और ज़ीनत को लेकर आई थी बात। ठीक है ना? इसमें कोई हराम काम का जिक्र ही नहीं है। सबसे अचंभे की बात है, ना इसमें कत्ल का जिक्र है, ना शराब का, ना ज़िना का, ना कोई और हराम शय और ना ही सूद का। इन सूद जो है बहुत ही लानत वाली चीज़ है, जिसको अल्लाह ने कहा है गोया किसी ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो क्या है कि गफलत की वजह से, तो उस पे हमें गौर करना है, उसकी वजह क्या है। अब देखिए हम फोकस होके क्रिकेट को ले रहे हैं कि जब ये T20 मैच चल रहा था शारजा में, इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था, तो उस वक़्त
इस्लामी मुल्क में क्या हो रहा था, फिर हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जिसके पास जितनी आज़ादी, जितना ज़राए, जितना वो लोग अपने बोलते हैं ना इस्लामी मुल्क का नाम लेते हैं, उतनी उनकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। तो हमें उनको देखना चाहिए कि वो लोग उस वक़्त क्या कर रहे थे। फ़ोकस होके हम देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश ये में ये सारा तबका जो था, ये सारा यकसू होकर क्या कर रहा था, वो क्रिकेट के मैच की तरफ था और पाकिस्तान में शरीयत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। इस कदर खिलवाड़ हो रहा था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके जो कानून थे, जो फैमिली लॉज़ थे, उसको जो है दरहम-बरहम कर दिया गया है। वहाँ पे इस कदर उसके अंदर है ना मुल्हिद लोगों ने अपना ना रिफ़ॉर्म के नाम से ऐसे-ऐसे कानून लाए हैं कि भी बहुत जल्दी आपने देखा होगा, डेढ़ 2 महीना हुआ इस कानून को पास हुए कि जिसमें एक लड़की चाहे तो अपने वालिद के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, कोई बीवी जो है अपने शौहर के खिलाफ कि ये मुझे क्या कर रहे हैं, मेरी आज़ादी को रोक रहे हैं। यानी आप उसको कोई भी परेशानी हुई तो वो कंप्लेन कर सकती है। अब आप बताइए कि कोई बाप जो है, कोई लड़की का जो वालिद है, उसको नहीं अच्छा लगता कि ये बेहयाई, बेशर्मी के काम हों। तो वो अगर मना करे तो उसको अब पूरा लाइसेंस मिला हुआ कि जाके अपने बाप के खिलाफ शिकायत कर दें। कोई भाई है उसके खिलाफ वो शिकायत कर दे। अब आप बताइए कि जो बाप उसको परवरिश कर रहा है या वो जो भाई जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है, उसकी ही उसके घर में हर वक़्त उसको ये रहना रहेगा कि डर रहेगा, खौफ रहेगा कि कब मेरे ये बहनें या बीवी या बेटी जो है वो क्या करेगी, कंप्लेन कर देगी। तो आप बताइए मुझे कि वो घर क्या हो जाएगा? वो क्यों किसी की ज़िम्मेदारी ले? तो इन्होंने घरेलू उसमें इतनी बड़ी तरमीम की है और इनको तो कोई एहसास ही नहीं था पूरी कौम को। उसके अलावा जब ये मैच चल रहा था, तो पाकिस्तान दुनिया का ऐसा पहला इस्लामी मुल्क बन गया है, जो मर्द या औरत जो भी मर्द या औरत अपनी तबीयत के मैलान यानी रुझान के जैसा जैसा कि उसके दिल में आ रहा है, उसके हिसाब से एक मर्द जिसमें कोई बज़ाहिर कोई खराबी नहीं है, यहाँ तक कि वो शादीशुदा है और साहिब औलाद भी है, मगर उसे औरत वाले अचानक मैलान आ जाएँ या तबीयत हो, तो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम इस्लामी जो पार्लियामेंट है, उससे पास करदा कानून के तहत पाकिस्तान के किसी हुकूमती इदारे में खुद को औरत की हैसियत से वो रजिस्टर करवा सकता है। इसी तरह कोई औरत ख़्वाह वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी हो, उसने बच्चे पैदा भी कर लिए हों और अचानक उसको ये रुझान आ रहा है कि उसके अंदर तो मर्द की सलाहियत है, तो वो कहीं से भी जाके वो रजिस्टर करा सकती है। अच्छा, ये कराने के लिए उसको सिर्फ़ ख़्याल, उसके जज़्बात काफ़ी हैं, ठीक? उसके लिए कोई मेडिकल आपको ना कोई मेडिकल है ना आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, कोई मुआयने या कोई डॉक्टर के सर्टिफ़िकेट की तिब्बी मुआयना, डॉक्टर सर्टिफ़िकेट की कोई अहमियत नहीं है। वो सिर्फ़ ज़ाती तसव्वुर में आई हुई जिनसी शनाख्त जो है उसके ज़रिए से वो क्या कर सकती है, अपनी जिन्स तब्दील कर सकती है। ये वो हथियार है जिसे कानूनी तौर पर पाकिस्तान के तमाम मर्द और औरत के हाथ में दे दिया गया है। अब वो जब और जैसा वक़्त चाहे खुद को मर्द से औरत, औरत से मर्द, मर्द से ख्वाजा सिरा और ख्वाजा सिरा से औरत के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अच्छा, इस कानून को जब पास करवाया गया तो उनके पार्लियामेंट में सिर्फ़ 2 या 3 लोग थे जिन्होंने ऑपोज़िशन इसको किया। इसको मतलब आप अपोज़ करने कह सकते हैं। इसके कानून जब उनकी जो बहुत लंबी-चौड़ी बात हो जाएगी मगर मैं नटशेल में आपको बता रही हूँ कि उनके वहाँ एक इस्लामी वो है तो उसमें कोई ने डाला तो वहाँ पे जाके बहस हो रही थी। तो जो जो शख़्स अपने इस रिफ़ॉर्म वाले कानून को डिफेंड करने आया था, तो पहले मर्द बनकर बहुत दिन तक वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर होता था, मर्द के तौर से, यानी वो मेल लेक्चरर था इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में। फिर इसके सर में ये सौदा समाया कि वो तो एक औरत है, उसके अचानक उसको निर्वाण हासिल हो गया, उसको बुद्धि आ गई, उसको पता नहीं क्या, उसको विज़डम आ गया और उसको ये लगा कि वो एक औरत है। तो फिर उसने अपना हुलिया, लिबास, रंग, ढंग औरतों वाला कर लिया और खुद को बहैसियत एक ख्वाजा सिरा कहलवाना शुरू कर दिया। ये शख्स आयशा मुग़ल के नाम से मशहूर है और कैबिनेट मिनिस्टर शीरी मज़ारी की वज़ारत इंसानी हुकूक में ये काम कर रहे हैं और इस कानून को पास करवाने में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये जो आयशा मुग़ल है, देखिए नाम क्या चूज़ करते हैं ये लोग? आयशा मुग़ल। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं, हयात तय्यबा को पढ़ते हैं, अब पता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का क्या मकाम है, तो क्यों इन लोग आयशा का नाम चुनते हैं? तुम तो ट्रांसजेंडर हो ना, तो तुम जाओ ना कोई डायना का नाम लो, एलिज़ाबेथ का नाम रखो ना, क्यों आयशा पे आते हो?
ये डाइवर्ट करने के लिए, बताने के लिए। एक तो हमें तौहीन का एहसास दिलाते हैं, दूसरे जो गफलत में पड़े हुए लोग हैं उनको भी लगे अच्छा तो बहुत नेक का काम कर रहे हैं, तो इस्लाम में तो कुछ ऐसी ममानियत है ही नहीं, आपको एडजस्ट होने के लिए, धोखा देने के लिए। इसी तरह से कोई औरत है ना, मतलब बच्चे मर्द है ना, और बच्चों को छोड़कर औरत अपनी हस्बैंड को छोड़कर जब चाहे जैसे चाहे ये ट्रांसजेंडर बन सकते हैं, अपनी जिन्स को तब्दील कर। आप बताइए, ऐसा कानून यूरोप में भी है। और ये ट्रांसजेंडर वाले जो कानून हैं, इसके बारे में कितनी सख्त वईद है। ये जो होमोसेक्सुअलिटी है, इसको पता है आपको, होमोसेक्सुअल की आपस में शादी करने का एक शानदार चोर दरवाजा इन्होंने इस कानून के उसमें आड़ में लाए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन और गुस्सा आ रही थी इस बात से कि पूरी कौम गफलत में पड़ी और बहुत बड़ा पाकिस्तान इस्लामी मुल्क का ठेकेदार बनता है, उसका ये आलम है। और आप यकीन करें, वहाँ पे एक पार्टी है जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, वो मासूम और बेचारे लोग, उनकी सिर्फ इतनी गलती है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि जब उन्होंने ये अपना उठाया था, जब फ्रांस में जो पिछली साल मसला हुआ था, जो फ्रांस के सदर ने किया था, मतलब एक जुर्म जो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, एक टेररिज्म जो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, उसके खिलाफ कहीं कोई आवाज नहीं उठाई, इस मुल्क में आम लोगों ने उठाई थी। तो वो तहरीक लब्बैक पार्टी जो एक आम लोगों की पार्टी है, वो लोगों ने जब अपने आप को मनवा रहे थे, जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे थे, उसी तरह से ठीक वो लोग 8-9 महीने से आंदोलन कर रहे थे, और उनके सदर को 7 महीने तक उन्होंने जेल में रखा था, और उनको वो मतलब वो उस तरह से मुजरिमों वाला उनके साथ सलूक हो रहा था। उनके ऊपर फेक इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उनको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि बाहर से उनको फंडिंग मिलती, ये सारे उनको लगाए जा रहे थे। अच्छा, जब ये उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का, दहशतगर्दी का, ये सारा इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा था। उनका कसूर सिर्फ़ ये था कि वो चाहते थे कि हमारी मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंट जो ये कानून बनाए कि हमारे मुल्क में किसी को तौहीन रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त नहीं होगी। तो क्या गलत कानून था? जब फ्रांस की पार्लियामेंट पास कर सकती है हुकूक इंसान की, तो यहाँ पर भी तो पास कर सकते हैं। 95% यहाँ के लोग मुसलमान हैं, जो आपसे जी जान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इससे पता चल जाता कि इनके पार्लियामेंट में कितने लोग मुल्हिद हैं, कितने लोग कादियानी हैं, क्योंकि आपको भी हैरत का झटका लगेगा कि इनके वहाँ अक्सरियत मुल्हिदों की और कादियानी लोगों की है। और ये मुसलमानों को और सच्चे दीन पर चलने वालों के खिलाफ बहुत से मुल्कों से ज़्यादा ज़ुल्म ये करते हैं और बनते हैं बहुत बड़े ठेकेदार। और जब ये मैच चल रहा था, आप यकीन करें, मुझे हैरत हो रही थी कि वहाँ का जो मिनिस्टर है, शेख रशीद, उसने कहा था कि इस्लाम की फतह है। यानी जब पाकिस्तान मैच जीत गया था तो उसको कहा, शेख रशीद को शर्म भी नहीं आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि इस्लाम की जीत है, इस्लाम की जीत है। इस तरह से उन्होंने मतलब बेवकूफ और अहमक समझ रखा है लोगों को, और किस तरह से ये लोग डाइवर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो तहरीक लब्बैक वाले हैं, इनकी बहुत बड़ी पहुँच है, पकड़ है आम जनता में, यानी आम पब्लिक में इनको बहुत लोग लाइक करते हैं। तो उसी वक़्त ये मैच रखा था और वो लोग चाह रहे थे कि तहरीक लब्बैक वालों को तोड़ने के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो लोग अपनी बात पे कायम रहे और अल्लाह ने उनको सुरखरू भी किया। तो ये जो बहुत बड़ा जो मजमा था, उनको डाइवर्ट करने के लिए मैच रखा गया था शारजाह में। T20 इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि वो बहुत दिन से इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ था। अब चाहे वो पाकिस्तान के 25 करोड़ के लोग हों, 25 करोड़ इंडिया के हों, बांग्लादेश के हों, सब मिलके यकसू होकर एक जगह मैच में की गफलत में पड़े हुए थे। और जब ये मैच चल रहा था, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है सऊदी के दौरे पे थे, और सऊदी इस्लामी मुल्क का सरदार बनता है। उसने 3.5% के हिसाब से, 3.5 के हिसाब से सूद का उसने उधार दिया है पाकिस्तान को, यानी आप उसको कह सकते हैं लोन दिया है पाकिस्तान को 3.5 की, उससे 3.5% की उस पे उन्होंने सूद की रेट पे इनको दिया है पाकिस्तान को रकम, और देने वाला इस्लामी मुल्क, लेने वाला इस्लामी मुल्क, ठीक। और उसी वक्त जामियतुल अजहर जो मिस्र में है, उसका जो कातिल सदर है सीसी, उसने फतवा दिलवाया कि सूद तो अब जायज है। तो आप ये सोचिए कि सब कुछ ये काम, ये जब T20 चल रहा था, ये सारे काम हो रहे थे। सूद का मईशत पाकिस्तान में आ रही थी, बन रही थी, और सऊदी दे रहा था जब ये मैच हो रहा था। खास से आप गूगल करके देखिए कब हो रहा था,
جب گیا تھا PM عمران خان. اور اس کے بعد دبئی جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل سے ایک دم اس کے بہت قریبی تعلقات ہیں، بلکہ اس کے ملٹری بیسز بن رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کوآپریشن اتنا زیادہ ہے. اور ان کی سارے لوگ جو ہیں اسرائیل کے وہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دبئی میں، دبئی والے کر رہے ہیں وہاں پر. اور اس طرح سے دبئی جو ہے وہ تو اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اتنا. انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہوا تھا، آپ یقین کریں اگر ہمارا وزیر اعظم چاہتا تو یہ میچ ہونے نہیں دیتا. اس کو کسی کی ڈر نہیں تھی، لیکن اس کو وہ طاقتوں نے انفلوئنس کیا کہ بھائی تم ان کو بھیجو ٹیم انڈیا کو، کیونکہ یہ کہاں ہو رہا ہے، ایک تھرڈ پلیس سیکولر پلیس میں ہو رہا ہے جو نام ہے شارجہ. وہاں پہ ہوگا، ان کی بھی اکنامی اوپر ہو جائے گی، اور یہ جب چاہتے ہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ہمارے بھی اگر پرائم منسٹر نہیں چاہتے تو کبھی ٹیم انڈیا جاتی ہی نہیں، لیکن اس نے وہ گیم وہاں پہ کھیلی. اس کے بعد آپ دیکھیے اتنے سارے کام کر لیے، اور ہماری پوری عوام جو تھی وہ کس میں تھی، وہ کھیل میں لگی ہوئی تھی، وہ غفلت میں پڑی ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہتی کہ تمام لوگ گنہگار ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، نہیں. پر آپ سوچئے کہ غفلت میں دھیرے دھیرے پڑنے کی وجہ سے کیا کیا جرم ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اتنی سخت وعید آئی ہے کہ عذاب شدید ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے جو انڈیا میں جو تھا کہ بلیک لائف میٹر والا جو کرکٹ والے لوگ کر رہے تھے، تو وہ بھی کتنا بڑا ہپوکریسی ہے، کتنی بڑی منافقت ہے. انڈیا میں آج ہر کمزور انسان کے ساتھ کس قدر ناانصافی ہو رہی ہے. آپ کو بلیک لائف میٹر کر رہی ہے تو یہ پورا پورا جل گیا. کوئی نے کچھ نہیں کہا، کسی پہ اثر ہی نہیں ہوتا ہے. سارے عرب ملک خاموش تماشائی بنے بیٹھے، کوئی ایک لفظ نہیں کہتا ہے. تو یہ ہے ہمارا مقام، کیونکہ ہم نے اسلام کو ایم ہی لیا ہوا ہے، تو کوئی مسلمانوں کی عزت دنیا میں نہیں ہے. آپ یقین کریں جب میں اس کو پڑھ رہی تھی کہ اللہ نے اتنی وعید کیوں رکھی ہے، تو آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کے خلافت تھی تو لوگ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے. ایک بار انہوں نے کرتا پہنا جو کہ نیا لگ رہا تھا، تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے امیر المومنین، آپ کو یہ کرتا آپ نے بنوایا کہاں سے، اس کا حساب دیجئے، کیونکہ ابھی بھی جو مال آپ نے تقسیم کیا تھا جس میں سب کو ایک ایک جوڑے کا کپڑا ملا تھا، اس میں تو آپ کے قد کے حساب سے کپڑا بن نہیں سکتا تھا. اور جمعے کے خطبے میں سارے لوگ موجود پبلک میں، اور ایسا ویسا کوئی امیر نہیں تھے. وہ سپر پاور، آج کے سپر پاور آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہو اس سے بھی بڑی وہ طاقت رکھتے تھے. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ جواب میں نہیں، میرا بیٹا دے گا. ان کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جیسے سب کو ایک ایک ملا تھا، میں نے اپنا کپڑا جو تھا میرے حصے کا کپڑا میں نے اپنے ابا کو گفٹ کر دیا تھا، ہبا کر دیا تھا، تحفے میں دیا تھا، تاکہ ان کا جو ہے مجھے پتا ہے کہ ان کو پورا مکمل نہیں ہوگا، اور ان کے کپڑے کافی بوسیدہ ہو گئے تھے. اور پیون لگے کپڑے کے ساتھ تو وہ جیروسلم کو فاتح جیروسلم ہے. وہ وہاں پہ جیروسلم کی فوج سے اس وقت جو بادشاہ تھا اس سے ہم اسلامی فوج جیت ہی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ان کا قلعہ اندر سے سب کچھ ہر رزق ان کے موجود تھا. اور انہوں نے قلعے کے اوپر سے چڑھ کر کہا تھا عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہ تم 10 سال ایسے رہو گے تو ہمارے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں ایک ایسا خلیفہ ہے جو درویش ٹائپ کا ہوگا، وہ آئے گا تو ہم اس سے بات کر سکتے ہیں. تو عبداللہ بن جراح کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ درویش سب سے بڑے تو عمر رضی اللہ عنہ. امیر المومنین کو بلایا گیا، آئے جب وہ پیوند والے کپڑے، غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، خود مہار پکڑ کے کھڑے ہیں، کوئی زیڈ پلس سیکیورٹی تو چھوڑ دیجیے، ایک ڈھنگ کی سواری تک نہیں. اب اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کچھ سال سے یہاں پہ تھے یروشلم میں، تو ان کو بھی وہ اثر آ گئے. کیا کہتے ہیں امیر المومنین آپ کپڑے بدل لیں. اور تاریخی جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ان سے کہ تمہاری عزت جو ہے ان کپڑوں سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہماری عزت اسلام سے ہے. ہم جتنا اس پر قائم رہیں گے اتنا ہمارے دشمن ہم سے ڈریں گے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی بھاگتا تھا. اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ سن لیجئے کہ انہوں نے سوچا کہ میں نکاح کی رقم کو مقرر کر دیتا ہوں، اور جو بھی اہم فیصلے ہوتے تھے وہ جمعہ کے دن فیصلے لیے جاتے تھے. تو ایک عورت خاتون جو ہے وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عمر تمہیں کیا لگتا ہے دین اللہ اور اس کے رسول نے مکمل نہیں کر دیا جو تم آ کے اس کے اوپر پابندی لگانے والے ہیں؟ تمہیں یہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہتے تو یہ اس کے اوپر مطلب ایک رقم مقرر کر دیے ہوتے؟ اور آپ یقین کریں عمر رضی اللہ عنہ سناٹے میں آ گئے تھے اور چپ چاپ انہوں نے صرف یہی جملہ کہا، میں غلطی پر تھا اور میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں.
یہ نہیں کہا کہ یہ خاتون کی اتنی کہاں سے عقل آ گئی، یا یہ خاتون کو اتنا علم کہاں سے آ گیا، یہ خاتون کیسے اتنی شرع جانتی ہے یا شریعت کو جانتی ہے، شیطان تو عمر سے بھاگتا ہے، تو یہ عورت کی کیا مقام ہے، یہ سب بات کہی۔ چپ چاپ خاموشی سے بیٹھ گئے، اور ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم لوگ مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ یا امیر المومنین، ہم آپ کو امانت دار پاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں شریعت کے حساب سے نہ چلوں اور مجھ میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں عمر اس دن یہ تلوار تمہارے اور میرے بیچ میں فیصلہ کر دے گی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بجائے اس کے کہ اس کا گردن اڑا دیتے یا اس کو ٹارچر کرانے کے لیے جیل بھیجتے، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، ایسے کہتے ہیں، الحمدللہ، اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی اچھی رعایت دی تاکہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر سکوں۔ تو وہ جو آدمی تھا جس نے اتنی ڈیرنگ سے جو جواب دیا، ان کا نام بھی نہیں موجود ہے، لیکن کیسے ان کو یہ بات تھی کہ امیر المومنین کے سامنے ایسی بات کہنے کا وہ رکھتے تھے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے تھے، دین کو اچھے سے جانتے تھے نا کہ ہمارا سر جھکتا ہی ہے تو صرف اللہ کے سامنے، اور جو اللہ کو ماننے والا رہے گا سردار یا ہمارا امیر، اس کے لیے ہم اپنی جان لگائیں گے۔ اسی وجہ سے تو عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی برکت تھی۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ اسلامی ملک کے سارے لوگ غفلت میں نہ پڑتے تو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ریفارم کے نام پہ سعودی میں جو کانسرٹ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یا دبئی میں ہو رہا، وہ ہو پاتا؟ یا پاکستان میں جو ہو پاتا؟ کیوں نہیں ان کے عوام اٹھے؟ کیوں نہیں کرے؟ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے تھے؟ ہم تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت صحیح ہیں، بس آپ لوگ تھوڑا سا اگر اپنے گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ قرآن کے پاس آ جائیں، اپنا محاسبہ کریں، تو ہماری ذمہ داری کم ہے کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے۔ تو حکومت کرنے والے لوگوں پہ اور ذمہ داری ہوتی ہے، جو حکومت میں نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اور کمتر بن کے لائن میں آ کے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا کھویا ہوا مقام کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں زمانے کے ٹھوکر میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ کچھ کر کے دے تو وہ ہوگا تو یہ ہوگا، نہیں۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی محنت آپ کرنی ہوگی، ہمیں صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی طاقت پہ، اپنی لگن پہ، اپنے یقین پر بھروسہ کرنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی آگے لا سکتے ہیں۔ جو دوسرا طبقہ ہے، جو مظلوم ہے، ان کی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھو جو آیت میں نے آپ کو پڑھی تھی، اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کا طول وہ عرض آسمان و زمین کے طول وہ عرض کے مانند ہوگا، وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو بخشے گا وہ جس کو چاہے گا، اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیکھیے کیا فرمایا ہے۔ اس آیت میں تو اتنی سخت وعید تھی کہ کھیل کود، تماشے اور زیب و زینت کے لیے اگر غفلت میں پڑے رہے تو آخرت میں عذاب شدید ہے نا۔ اتنی ہم لوگ اس چیز کو تو معمولی سی میں معمولی تر سمجھ رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کے لیے، یعنی کمپٹیشن کرو۔ تو آج جو میرے سننے والے ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ کیا کریں، علل اعلان اللہ سے اور زور سے اپنی فیملی میں کہیں، اپنے لوگوں میں کہیں، خود اپنے آپ کو بھی کہیں، بولتے ہیں آئینے میں دیکھ کر کہیں کہ اللہ میں جو ہے نا اللہ سے اب کی بار جاؤں کہ بہت اچھی طریقے سے استغفار کروں گی، توبہ کروں گی، رجوع کروں گی۔ تو جب ہم مغفرت کے لیے اللہ کی طرف دوڑیں گے نا، دوڑو اللہ کہتا ہے، تو اگر ہم نے چل بھی لیا یا اس کی طرف پلٹ بھی آئے تو کیسے دوڑ میں کیسے پلٹیں گے بتائیے؟ کہ ہم نے جیسے ہی سنا فوراً وضو کیا اور نماز پڑھ لی 2 رکعت اور اللہ کی طرف رجوع کی۔ اور یہ کس کی سنت ہے؟ یہ پیغمبروں کی سنت ہے، تمام پیغمبر کی، لیکن میں صرف ایک پیغمبر، ایک رسول کا ذکر کروں گا، ان کا نام ہے یونس علیہ السلام۔ ان سے ایک چوک ہوئی تھی اور وہ کس طرح سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اس دنیا میں دکھایا تھا کہ ان کی پکڑ جو ہے، جو ان کے قریب لوگ ہیں جن پر ذمہ داری زیادہ بڑی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ سختی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک چوک کی اور ان کے کیا ہوا، وہ پہنچ گئے سمندر میں، مچھلی کے پیٹ میں۔ سوچئے سمندر کی گہرائی، اس کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ، اس کی غلاظت، اور وہاں سے ان کی سمجھ میں آئی بات، کیا کہا، کون سا نور کو پکڑا، کون سی رسی کو پکڑا، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو اور اس نور کو، اور کیا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیے غلاظت، پیٹ کی غلاظت، مچھلی کا پیٹ، اندھیرا، اس کے باوجود جو پکارا۔ اور اس آیت کے ساتھ دیکھیے ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم کس قدر
जाहिलों वाला मामला करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने बना लिया जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसी तरह हमने क्या किया, हमारे पास थोड़ा से पैसे हैं, हम गरीब, यतीम और जो मदरसे के बच्चों को बुलाते हैं और 1.25 लाख का आयत करीमा कराते हैं। यानी हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमने क्या किया, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, उनको बुलाओ, उनको नान खटाई दे दो, उनको बिरयानी दे दो, ताकि वो 10-10 हज़ार पढ़ेंगे। तो अगर 10 आ गए या 12 आ गए तो आपके 1.25 लाख हो गए। या कुछ लोग क्या करते हैं, मैं तो अच्छी पढ़वाया तो मैंने 25 बुला लिया, 50 बुलवा लिया और डिवाइड करते हैं। और फिर उनको पढ़ने के बदले में फिर वो दुआ मांगी जाती है। तो आप किसको बेवकूफ़ बनाएंगे? ये तो इंडिया वाला जो सिस्टम है वो हो गया, या दुनियावी सिस्टम हो गया कि जिसके पास माल है तो वो तो हर बार 1.25 लाख का करा के कोई भी दुआ कबूल करवा ले अल्लाह से। यानी उसकी दुनिया भी मालदार वालों की, आखिरत भी मालदार वालों की, पैसा जहां से भी आया हो, चाहे वो सट्टा लगा के क्यों ना आया हो क्रिकेट से। तो ऐसा होता है? आप इसको अल्लाह ने दिया है ये आम और खास के लिए, अमीर और गरीब के लिए, काले और गोरे के लिए, औरत और मर्द के लिए, हर कमजोर के लिए। उसको ये समझना चाहिए जितनी कमजोरी मेरी है वो मेरी है, मेरा रब नहीं है। और दुआ क्या मांगता है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मालिक नहीं है, कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई रब नहीं है सिवाय तेरे अल्लाह। सुबहानका, तू पाक है। किस चीज से पाक है अल्लाह? हर ऐब से, हर नुक्स से, हर कमी से, हर लेकिन से। और हम क्या है, हम सरापा ऐब, सरापा कमजोर, सरापा क्या है, गुनहगार। फिर सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैंने क्या किया, जुल्म किया अपने आप पे। तो ये है, ये कितनी सादा दुआ है ये, मगर इसमें कुछ जलाल नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपका आपका एहसास कराया जा रहा है कि हम ये हैं, अल्लाह वो है इतना ऊंचा, सुबहान का, हर ऐब से पाक, उससे मांगिए। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, मुसाबकत करेंगे अपने रब की मगफिरत और एक ऐसी जन्नत। फिर अल्लाह क्या कहता है, उसके बदले में क्या मिलेगा? तुम आज गरीब हो, तुम एक कमरे में हो, एक छोटी जगह पे हो, मसला नहीं है, जमीन और आसमान की जितनी आपकी क्या होगी, जन्नत होगी। ये दुनिया बहुत ही छोटी है, बहुत कलील है। अच्छा, दुनिया में भी ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखिए। जो अल्लाह की तरफ आया उसको मुअज़्ज़ज़ रिज़्क़ इस दुनिया में भी मिलता है, ये तो मेरा यकीन है। और आखिरत में जो मिलेगा सो मिलेगा। और फिर अल्लाह कह रहा है कि वो तैयार की गई उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। बस आपको तो यही काम करना है। अल्लाह वहदहु ला शरीक है और रसूल अरबी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, उसके उनके बाद कोई रसूल नहीं, कोई नबी नहीं। और ये दीन कामिल दीन है। और अल्लाह के नज़दीक इन्न दीन इंदल इस्लाम, सिर्फ अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। उसी के लिए जो काम करेगा वो नबियों वाला काम करेगा। ये अल्लाह का फजल है। अब आप फजल की तलाश में रखिए। अल्लाह क्या कह रहा है, वो जिसको चाहे अल्लाह देगा, उसको बख्शेगा और वो बड़ा फजल वाला है। पर फजल आप उसको है ना, अल्लाह की जन्नत सस्ती, सब कुछ आपको आसानी से मिलेगी, पर उसकी उसकी सस्ती क्या है, कितनी सस्ती है, सब आदमी, हर औरत, मर्द, कमजोर, गरीब सब अफोर्ड कर सकते हैं, मगर उसकी प्राइस क्या है, बहुत डिफरेंट है। उसकी करेंसी क्या है, ना डॉलर है, ना पाउंड है, ना दिनार है, ना दिरहम है, क्या है वो, ये है कि अपने नफ्स को अल्लाह के हवाले कर दो। तो जिस दिन हम ये करेंगे उस दिन हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? अब देखिए, ये नमाज, रोजा और ज़कात, हज दरअसल इसी तैयारी में है और तरबियत के लिए कि जिस तरह दुनिया की तमाम हुकूमतें फौज, पुलिस और सिविल सर्विस के लिए आदमियों को पहले खास किस्म की ट्रेनिंग देती हैं, फिर उनसे काम लेती हैं, उसी तरह अल्लाह का दीन जो है पहले इन लोगों को, अपने मानने वालों को क्या करता है, इन इबादात के जरिए ट्रेनिंग देता है। तब अब सोचिए, आप जब आप नमाज पढ़ेंगे आज से, आइंदा से, तो आप किस लिए पढ़ेंगे कि मैं अल्लाह का वॉलंटियर हूँ, है ना? तो मेरी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, मेरा स्पिरिचुअल एसक्यू भी अच्छा होना चाहिए, है ना? और मेरा क्या बोलते हैं ना, जिस्मानी ताकत भी अच्छी होनी चाहिए, और फिर मेरा इल्म में भी इजाफा हो, तो मुझे पता तो हो कि मेरे रब को क्या पसंद है। तो ये सब हम काम करेंगे कब? सही है ना? ये काम करेंगे कब? जब हमें एहसास होगा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। ठीक है? अब देखिए, अल्लामा इकबाल एक बहुत बहुत ही उनके अच्छे-अच्छे अशआर हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा मुझे लगा जो
मैं ये चाहती हूँ कि आप सुन लें कि बंदा वो साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो अल्लाह की सरकार में, अल्लाह के उसमें जब हम पहुँचेंगे तो हम सब एक हैं। वहाँ से हमें सही से इंसाफ भी मिलेगा और हर वो शय जो आपको इस दुनिया में बरतने के लिए चाहिए, आखिरत में बरतने के लिए चाहिए, वो सब आपको मिलेगी इंशाअल्लाह, ठीक है? और ये था हमारा ना कंक्लूजन। फीडबैक से ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको प्रोग्राम। इस तरह के हम मालूमाती प्रोग्राम करते रहेंगे। मेरा एक ही मंशा है, इल्म तो बहुत कुछ है दुनिया में, हर जगह आपको इल्म बिखरा पड़ा है, लेकिन इल्म को कैसे चुनना, ये भी एक बहुत खूबसूरत क्या होता है, हुनर। तो वो इल्म हासिल करिए जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे, ठीक है? तो मेरी कोशिश होती है कि मैं करंट अफ़ेयर्स के थ्रू आप लोगों को क्या करूँ, नई रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में आपको रोशनास करूँ, ठीक? तो इसलिए मैं चाह रही थी कि 9 नवंबर अल्लामा इक़बाल की यौम पैदाइश थी, तो उनके लिए मुझे एक प्रोग्राम करना था, लेकिन मुझे लगा कि शायद बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद ना करें, तो मैंने ये पहले प्रोग्राम किया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग को अच्छा लगे तो फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह हम करेंगे इक़बाल के ऊपर ट्रिब्यूट टू इक़बाल इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लामा इक़बाल की जो शायरी है, जो अल्लामा इक़बाल के जो कलाम हैं, वो टाइम पास नहीं है। ये आपको मैं अच्छे से समझा दूँगी कि किस तरह से उन्होंने कुरान से अख़ज़ किया हुआ है, ठीक? तो वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रन।